में हमें अंडर आर्म्स में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं या लसिका गांठी होती हैं, उनको सैंपल करना पड़ता है। या कई बार अगर इनमें कैंसर मौजूद है तो उस एरिया को पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ता है, उस एरिया की सारी लसिका गांठों लिम्फ नोड्स को निकालना पड़ता है। मुझे औरतें पूछती है क्या मैं खाना बना सकती हूँ डॉक्टर साहब, तो मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स, बट 5 आदमियों का खाना बनाना और 50 आदमियों की दावत बनाना, इसमें बहुत फर्क है। नमस्कार, आज हम सब लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। वो है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद हाथों में जो सूजन आती है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेडिमा। ये लिम्फेडिमा क्या है, किस वजह से होता है, इस लिम्फेडिमा को रोकने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ये लिम्फेडिमा हो गया तो कैसे हम उसको आगे बढ़ने से बचाएं या कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी होती है उसमें हमें अंडर आर्म्स में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं या लसिका गांठी होती हैं, उनको सैंपल करना पड़ता है। या कई बार अगर इनमें कैंसर मौजूद है तो उस एरिया को पूरी तरीके से क्लियर करना पड़ता है, उस एरिया की सारी लसिका गांठों लिम्फ नोड्स को निकालना पड़ता है। इसको हम कहते हैं एक्सिलरी स्टेजिंग सर्जरी। ये सर्जरी के दौरान ये लिम्फ नोड्स जो हमारे हाथ के लिम्फेटिक चैनल्स हैं उनसे काफी क्लोज होते हैं। जैसे एक बेल पे फूल आते हैं, वैसे ही ये जो नसें होती हैं जो लिम्फ को अपने हाथों से हार्ट तक ले जाती हैं, उन नसों से ये लिम्फ नोड्स काफी क्लोज होते हैं कांटेक्ट में। तो लिम्फ नोड क्लियरेंस जब हम कहते हैं एक्सिला में करते हैं, जब हम कम से कम 10 से 12 लिम्फ नोड निकालने की, उस एरिया के लिम्फ नोड्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये जो आंखों से ना दिखने वाली ये जो नाजुक सी लिम्फ वेसल्स होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर हम सर्जरी में इन वेसल्स को किसी तरीके से, जैसे एक टेक्निक है रिवर्स एक्सिलरी मैपिंग, जिसमें हम डाई देके इन नसों को देखते हैं ऑपरेशन के दौरान, इनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। या एक और टेक्निक है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, जिसमें हम 10-12 लिम्फ नोड निकालने के बजाय 5 जो मुखिया लिम्फ नोड है या इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड है उनको जांचते हैं कि अगर उनमें कैंसर नहीं है तो बाकी भी लिम्फ नोड्स में कैंसर नहीं होगा। तो ये कुछ टेक्निक से हम इनको सर्जरी में बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्जरी में अगर ये बच भी गए तो भी कई बार इनको, इस एरिया को हमें रेडिएशन देना पड़ता है। एक इंसर्ट सर्जरी, एक इंसर्ट रेडिएशन का इन नाजुक वेसल्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और एक तरह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। जो आपके हाथ से जो ये लिम्फ वाला लिक्विड है ये ठीक तरीके से, ठीक स्पीड से हार्ट तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है और इस कारण हाथ में सूजन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं लिम्फेडिमा। लिम्फेडिमा प्रिकॉशन जो है ये इट स्टार्ट्स विद सर्जरी। आपका जो सर्जन है वो एक्सिलरी कंजर्वेशन सर्जरी में ये जो मैंने टेक्निक्स की बात की, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, रिवर्स एक्सिलरी मैपिंग, लिम्फोवीनस बाईपास, कि अगर कोई लिम्फ वेसल सर्जरी के दौरान ही पता लग गया कि कट गया है तो उसको उसी टाइम पे किसी और रास्ते से जोड़ के ये ट्रैफिक जैम को बचाना। तो इन सारी टेक्निक्स में आपके सर्जन और कैंसर सेंटर जो है वो माहिर होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सर्जरी के बाद सही तरीके से दूसरे ही दिन से एक्सरसाइज शुरू करना और रिहैबिलिटेशन शुरू करना, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है सिर्फ हाथ के नहीं होते, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो लिम्फ फ्लो को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ मसाज टेक्निक्स हैं जो हाथ के इस ट्रैफिक जैम को छुड़ाती हैं, स्कार मसाजेस होते हैं। ये सारा जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद का रिहैबिलिटेशन है उसको आपके सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट के मदद से दूसरे ही दिन से शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग लेने हैं। पहली बात ये है कि जो आपका हाथ है, जिस साइड पे आपका एक्सिला का सर्जरी हुआ है, उस हाथ को आपको हमेशा वेल मॉइस्चराइज्ड रखना है। उस हाथ में कोई खरोच ना आए, कोई काम आप कर रहे हो उसमें कट ना आ जाए, कहीं जख्म ना हो जाए, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। दूसरा है कि जिस हाथ पे ऑलरेडी लिम्फ वेसल्स पे इतना बोझा है तो उनका बोझा नहीं बढ़ाना है। आप समझो एक रास्ता जिसमें ऑलरेडी ट्रैफिक जैम है, उसमें अगर आप कोई बड़ा ट्रक घुसा देंगे तो वो ट्रैफिक खराब ही होने वाला है। तो अपने इस हाथ को थकाना नहीं है, सिर्फ वजन उठाना नहीं है ऐसा नहीं, इसको थकाना भी नहीं है। ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं सिलाई कर सकता हूँ क्या, मैं बुनाई कर सकता हूँ क्या, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, बट उसका एक इम्पॉर्टेंट फंडा ये है कि आपका ये हाथ थकना नहीं चाहिए। तो 5 किलो से ज्यादा वजन उठाना, 1 किलो से ज्यादा वजन उठाना आपको अलाउड नहीं है।
बार बार थकने वाली हरकतें इस हाथ से करना अलाउड नहीं है। मुझे औरतें पूछती है क्या मैं खाना बना सकती हूँ डॉक्टर साहब, तो मैं कहती हूँ ऑफ कोर्स, बट 5 आदमियों का खाना बनाना और 50 आदमियों की दावत बनाना, इसमें बहुत फर्क है। सो 5 लोगों के लिए खाना बनाना, यस यू आर अलाउड। अगर आप सही तरीके से हाथ को बचा के कोई एक्टिविटी करने वाले हो, यस यू आर अलाउड। बट जिसमें आप हाथ को थकाने वाले हो, आपके हाथ में खरोच आने वाली है, वो एक्टिविटीज आपको करना अलाउड नहीं है। अब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हर 3-3 महीने पे फॉलोअप के लिए आते रहते हैं, बार बार ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर लिया जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जिस हाथ में, जिस साइड पे आपका ऑपरेशन हुआ है, उस साइड पे किसी को सुई ना लगाने दे, किसी उस साइड से ब्लड प्रेशर ना लगाने दे, ताकि ये जो लिम्फ वेसल्स है उनको और नुकसान ना पहुंचे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई लॉन्ग फ्लाइट के लिए जाते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट है कोई, तो उसमें आप आपका फिजियोथेरेपी का बॉल लेके जाए, या आपका कोई आर्म स्लीव पहने। ऐसे स्लीव्स कमर्शियली अवेलेबल हैं जो लिम्फेडिमा को कम करते हैं। ये प्रिकॉशन लेके ही आप किसी लंबे ट्रैवल के लिए जाए। लिम्फेडिमा स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद हर 3 महीने पे जब आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने जाते हो, तब उनको अपने आर्म्स को नापने के लिए कहिए, ताकि लिम्फेडिमा अगर हो रहा है तो तुरंत पता लगे। और आज की तारीख में जितना जल्दी हमें पता लगेगा कि लिम्फेडिमा हो रहा है, उतना जल्दी हम उसके लिए ट्रीटमेंट कर पाएंगे। चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, चाहे हम आपको कोई स्लीव दे दे पहनने के लिए। इवन इंडिया में भी साल के 8-9 महीने ऐसे होते हैं जब वेदर ठीक रहता है और आप आराम से लिम्फेडिमा स्लीव पहन सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट इस फील्ड में आया है, वो है लिम्फेडिमा सर्जरी। हम सुपर माइक्रोस्कोप के द्वारा ये लिम्फेटिक वेसल्स को वेन्स के साथ जोड़ के ये लिम्फेडिमा को ठीक कर सकते हैं, ताकि ये हाथ ही हाथ ना बने और लिम्फेडिमा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए, जहाँ पे लिम्फेडिमा तो है ही बट साथ में इन्फेक्शन हो रहा है, लिम्फेंजाइटिस हो रहा है और आपका क्वालिटी लाइफ खराब हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में एक जमाना ऐसा था कि हर 5 में से एक औरत को लिम्फेडिमा होता था। बहुत भयंकर तरीके से आर्मपिट्स में लिम्फ नोड का सर्जरी किया जाता था और ये लिम्फेडिमा इतनी खराब लेवल पे पहुंच जाता था, कॉम्प्लिकेट हो जाता था कि औरतें कहती थी कि मैं क्यों जिंदा बची, मुझे इस हाथ के साथ नहीं जीना है। सो जो भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है वो इसीलिए मैं दे रही हूँ, ताकि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद भी आपके हाथ सुरक्षित रहे। जो आपकी उम्र बढ़ी है ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट से, उस उम्र को आप सुरक्षित हाथों से एंजॉय कर पाए। थैंक यू।